अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कि आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई सी दो टर्म्स हों और ऐड हो रही हूँ, ठीक है, दो टर्म्स ऐड हो रही हूँ और उनका होल का स्क्वायर हो, मतलब उन दोनों के ऊपर क्या हो, स्क्वायर हो, तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जाएंगी। कैसे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर आपने 2 लिखना है और उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने लिखना है बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने क्वेश्चंस को, अपनी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट पार्ट की, तो इस केस में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा ए बन रहा है 2x। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, फिर फिर हम लिखेंगे 2 इंटू टू एक्स और y। दूसरे केस में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं और इन दोनों का मल्टीपल, तो 2 इंटू टू एक्स और इंटू वाई, इस तरह से। और फिर हम थर्ड केस में लिखेंगे प्लस y का स्क्वायर। इसी तरह से हम लिखेंगे क्योंकि जिस तरह से हमें फार्मूला बताया गया है। अब देखें, अगर हम इसी सेंस में चलते रहें तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 2x होल का स्क्वायर। फिर हमारा फार्मूला है, हमने 2 लिखना होता है, फार्मूले से लिया। फिर a, इसकी फर्स्ट टर्म है 2x, बी वाई जो कि सेकेंड टर्म बन रही है, और फिर आपने क्या लिखना होता है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिख लिया। अब 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। ऐसा ही है, 2 स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 2 जार 4 होता है, तो इस केस में आ जाएगा 4। और एक्स स्क्वायर, चूंकि ये सिंप्लीफाई होता नहीं है तो ये ऐसे सिंपल ही आ जाएगा। इन द सेम केस नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जार 4 और कोई कांस्टेंट है नहीं, तो 4 आ गया। एक्स और वाई क्या हैं, दो अलग वेरिएबल्स हैं, तो साथ में आ जाएंगे, तो 4xy आ जाएगा। प्लस y का स्क्वायर सिंपलीफाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगी तो y स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बिल्कुल 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं हैं, बट आपने एहतियात से सॉल्व करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, ये बन गया हमारा ए और ये बन गया हमारा बी। तो पहले हम लिखेंगे इसका स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे इन दोनों के मल्टीपल के साथ 2, और फिर हम लिखेंगे 5y का स्क्वायर। इन द सेम केस जैसा हमने फार्मूले में पढ़ा, पहले हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फिर हम सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम कर लेंगे सॉल्व। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x की पावर 2 सेम आ जाएगी, क्योंकि ये अब मजीद सॉल्व नहीं होता। 2 2 जार 4 एंड 4 5 जार 20। तो वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट हैं वो कितने आएंगे, 20, मतलब इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा 20। अब एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होते नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 25, 5 5 जार 25, तो 25y स्क्वायर इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो इसमें भी सिचुएशन वही है, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म और ये हमारी हो गई सेकेंड टर्म। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब देखिए, जब स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो x का स्क्वायर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ कटिंग पॉसिबल है, तो 2 2 से कट गया और एक 2 रह गया, एक्स वाई ऊपर रह गया और नीचे रह गया 2, तो एक्स वाई बाय 2 प्लस इस केस में y का स्क्वायर अलग से और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा।
अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी कुछ वैसी ही है जैसा हमने पीछे किया है। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और m का स्क्वायर आ जाएगा 2। 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 और m और n नीचे आ जाएंगे। तो ये आ गया 2 ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर होता है 1 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो इस केस में ये आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी कुछ वैसी ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट टर्म की और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और एल स्क्वायर साथ में आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। एल और एम साथ में आ जाएंगे तो 20 LM। 2 का स्क्वायर होता है 4 और m स्क्वायर साथ में आ जाएगा तो 4m स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। तो इस केस में हमारी फर्स्ट टर्म है ये और सेकंड टर्म है ये। सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म। नेक्स्ट सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो हमने तीनों के स्क्वायर लिए तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग पॉसिबल है। सो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, राइट। अब ये जो ए है ना ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ए बी लिखा जाएगा। ए और बी हो गया 1 1s are 1। तो 1/3 यहाँ सिंपल 3 रह गया ना, ये 2 कट गया 1 और 1 1 हो गया 2। सॉरी यहाँ पर 3 है तो इसके साथ और कोई नहीं है तो 1/3 और ए बी। अच्छा इसको आप लिखना चाहें तो आप ऊपर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने दिया है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 1/3 ए बी। ये ए बी जो होते हैं ना बेसिकली ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे नहीं मल्टीप्लाई होते। इन द सेम केस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर सेम आ जाएगा और इस तरह से ये आपका आंसर बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने सेवंथ पार्ट की। तो इस केस में आपका फर्स्ट टर्म है ये और सेकंड टर्म है ये। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16x स्क्वायर 2 4 8 एंड 8 2 16। तो 16 हमारा कांस्टेंट बना और एक्स वाई वेरिएबल साथ में आ जाएंगे। अब 2 2s are 4 और y स्क्वायर साथ में तो 4y स्क्वायर इस केस में हमारा आंसर बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने 8th पार्ट की। तो इस केस में फर्स्ट टर्म ये और सेकेंड टर्म ये। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जार 49, एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा 7 2 जार 14। तो ये आ गया 14 और एक्स वाई साथ में आ जाएंगे। y का स्क्वायर सिंपल y का स्क्वायर भी आएगा। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा इस पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का एक क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि वहां पर हमें दो टर्म्स के दरमियान एडिशन मिल रही थी और यहाँ मिल रही है सब्ट्रैक्शन। और इस सब्ट्रैक्शन से कुछ चेंज नहीं हुआ, बस माइनस ही चेंज हुआ है। मतलब वहां प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। बाकी वही फार्मूला जो हमने वहां पढ़ा बिल्कुल सेम। प्लस तो इधर ए बी 2ab के साथ प्लस लगाएंगे और अगर माइनस तो हम 2ab के साथ माइनस लगाएंगे और बाकी सारी कहानी वही। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस तो माइनस हो गई। उसके बाद हम 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 हो गया फर्स्ट टर्म हो गई और सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर साथ में आ जाएगा। 3 2s are 6, 6 4 24। तो ये आ जाएगा 24x प्लस का 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर आता है 16।
तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो इस केस में फर्स्ट टर्म हमारी ये और सेकंड टर्म ये, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे बात समझने वाली है। अब पावर पहले हमारे पास सिंपल m होता था तो हम क्या कर देते थे, हम उसको m स्क्वेयर कर देते थे। लेकिन यहाँ पावर है और फिर पावर है, तो ऐसा केस जब भी बनता है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। क्या होती हैं? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। ये 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर ये 2 पावर इसकी भी है और 2 इसकी है, तो 2 पर पावर, तो पावर्स पावर्स आपस में होती हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप चाहे 25 डायरेक्ट लिख लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको 4 लिखना होगा। इसके लिए मैंने एक स्टेप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर आप ये स्टेप बढ़ा लें तो वेल एंड गुड, अगर आप डायरेक्ट ये भी लिख दें तो कोई इश्यू नहीं है। 5 का स्क्वायर होता है 25। पहले मैंने इसके स्क्वायर अलग अलग किए क्योंकि ये थोड़ी बड़ी टर्म थी। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, चूंकि लिखा जाएगा। और ये m स्क्वायर है तो इसका फिर से स्क्वायर है, तो ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। पावर्स और पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जार 4, और बाकी सेम सिचुएशन कि 5 2 जार 10, m स्क्वायर n स्क्वायर और n स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 डायरेक्ट लिख लें तो तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप 5 का स्क्वायर लिख लें तब भी कोई मसला नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 चूंकि मैंने नीचे लिख लिया, और 2 2 जार 4, तो m पावर 4 माइनस 10 m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर, इस केस में हमारा आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही, फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म ये। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर सेम आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कुछ कटिंग होती नहीं है, सो ऊपर 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो ये आ गया 12 और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 12 बाय एक्स वाई। 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर सेम आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा इस पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अलग कर दिया और इनके स्क्वायर्स का स्क्वायर आपस में मैंने प्रोडक्ट कर दिया, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में किया था। 4 2 जार 8 एंड 8 2 जार 16, 16 एक्स स्क्वायर वाई। 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर 7 में। 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये बन जाएगा 4, ये 16 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर। तो इस केस में ये आंसर बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गई आपकी सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो एक्स स्क्वायर साथ में, 3 2 जार 6 एंड 6 2 जार यहाँ पर 12, तो -12 एक्स वाई आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4y स्क्वायर। तो इस केस में आपका ये आंसर बनेगा। अब बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एल स्क्वायर साथ में आ जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 2, तो ओवरऑल हमारे पास आया 2। नीचे एल और एम मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, एम स्क्वायर। तो इस केस में हमारा ये आंसर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेवंथ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1। अब ये आपके पास दो टर्म्स थी तो इसका मैंने स्क्वायर लिख लिया, इसका मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है,
ये अलग अलग। आप इसका डायरेक्ट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए एक स्टेप क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। अलग अलग स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 2 1 2 एंड 2 1 2, तो ये आपके पास हो गया 2। एंड यहाँ पर आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आप कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये आपके पास क्या हो गया 2a.3b, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर और 3 और b होल का स्क्वायर, ये एक स्टेप मैंने बढ़ाने के लिए किया। डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते थे, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको कैंसिल करते और कैंसिल करके आप 3ab और 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास बेसिकली डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते थे। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक स्टेप बढ़ाया ताकि ये कैलकुलेशन जो है थोड़ी आसान हो जाए। अब 1 का स्क्वायर 1, 2a का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 2 एंड 2 1 2, तो 2/2a.3b, तो ये कट गया, ठीक है। और 1/3b स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a स्क्वायर, और इस केस में आपके पास 3ab और 1/9b स्क्वायर, इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने 8 पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गई आपकी सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16p स्क्वायर, 2 4 जार 8, 8 2 जार आपके पास 16, तो 16p क्या हो, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 क्या हो स्क्वायर, तो इस केस में आंसर ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब फार्मूला चेंज है। फार्मूला क्या है कि अगर एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बराबर होता है ए फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, कि अगर आपको कुछ इस तरह की फॉर्म मिल रही है, यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेंगी, मतलब अपने क्वेश्चन में ये टाइप होगी और इससे ये बनाना होगा, ठीक है। इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिलेंगी कि अगर कोई सी दो टर्म्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं कि पहले वो ऐड हो रही हैं फिर क्या हो रही हैं सब्ट्रैक्ट। अब ये चेंज भी हो सकता है, इससे कोई मसला नहीं है कि पहले ऐड कर ले फिर सब्ट्रैक्ट कर ले, या पहले सब्ट्रैक्ट कर ले फिर ऐड कर ले, मल्टीप्लाई करे ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट करके भी, तो वो बराबर होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर दो टर्म्स हैं, एक ए है एक बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इस तरह से ओपन होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। या फिर इसको आप आगे पीछे भी कर दें, ए प्लस बी पहले और ए माइनस बी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब देखें फर्स्ट की बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, मतलब दो टर्म्स हैं, एक बार वो सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरी बार वो ऐड हो रही है, लेकिन ओवरऑल वो हो मल्टीप्लाई रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो हमने लिख दिया फर्स्ट टर्म है ये तो एक्स का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है ये तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम आएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो इतना सा काम है, एक एक दो दो लाइनें के क्वेश्चन हैं तो आपने एहतियात से करने हैं बस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गई आपके पास सेकंड टर्म, राइट। अब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि पावर्स और पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई, तो 2 2 जार 4, तो इसको सॉल्व करने से आएगा 4, एन का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 2 जार 4, तो m पावर 4 और n पावर 4, इस केस में हमारा आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की सिचुएशन। ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाहे वो माइनस पहले ले ले या प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने प्लस को पहले ले लिया
प्लस को ले ले तब भी आपने वही करना है, माइनस को ले ले तब भी आपने, प्लस पहले दे दिया माइनस बाद में दे दिया कोई मसला नहीं है, माइनस पहले दे दे प्लस बाद में दे दे तब भी कोई इशू नहीं है, आपने करना वही है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। वन का स्क्वायर होता है वन स्क्वायर, टू का स्क्वायर होता है फोर एंड पी स्क्वायर आपके पास साथ आ जाएगा। वन का स्क्वायर वन एंड टू का स्क्वायर फोर एंड क्यू स्क्वायर। तो इस केस में मैंने स्टेप इंक्रीज नहीं किया, जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि अगर आप स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आपके नंबर इस केस के लिए नहीं कटेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो क्या हो रहा है स्क्वायर लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, अब पावर्स पावर फिर मल्टीप्लाई होंगे तो फोर टू जार बनता है 8, तो a पावर 8 एंड b पावर 8। इस केस में हमारा ये रिजल्ट आया। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर होता है वन, फाइव का स्क्वायर होता है 25। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर मैंने एक बार लिख लिया और फिर मैंने इसको सॉल्व किया। इन द सेम केस वन का स्क्वायर वन, 25 का स्क्वायर 25 एंड बी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब ए स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब क्या है, टू टाइम्स टू टाइम, मतलब टू को टू से मल्टीप्लाई करना, टू टाइम्स टू, तो टू टू जार फोर एंड यहाँ पर भी टू टू जार फोर, बिल्कुल सेम आ गया। 1/25 ए पावर 4 माइनस 1/25 बी पावर 4, इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना था 25, एक्स का स्क्वायर साथ में 2 का स्क्वायर कितना था 4 और वाई स्क्वायर 7। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, कि आपने आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। अब ये आइडेंटिटीज क्या होती हैं, वो जो फार्मूले आपने पीछे पढ़े हैं तीनों, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड, तो वो तीनों का इस्तेमाल करके आपने अब इनको सॉल्व करना। यहाँ पर देखें x माइनस थ्री होल का स्क्वेयर, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, क्या था, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म हो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म हो, इसका स्क्वेयर हो, तो ये किस तरह से होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। सेकंड की बात करें तो यहाँ प्लस वाला फार्मूला, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस, बाकी तो सेम फार्मूले हैं, तो हम इसी लिहाज से ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और मैंने बाहर ब्रैकेट्स लगाई हैं। ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं मैंने क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसको हम अलग सॉल्व करते हैं, इसको हम अलग सॉल्व करते हैं। जब हमने सॉल्व करके इनकी सिंप्लीफाइड आंसर निकाल लेंगे फिर हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी सिचुएशन होगी। अभी एडिशन है तो ऐड करेंगे। तो ये देखें, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। टू का एक्स का स्क्वायर तो सेम आ जाएगा, 2 3 जार 6, तो माइनस का 6x और 3 का स्क्वायर 9, तो ये फर्स्ट टर्म सॉल्व होके हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगी। सेकंड पे चलते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस से तो प्लस आएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारी हो गई सेकेंड टर्म। अब हमने करना है ऐड, तो हम क्या करते हैं लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, ये -6 है और ये 4x है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, और ये 9 है और ये 1 है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि हम ऐड करना चाहते हैं और लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होती हैं।
तो 1 + 4 होता है 5। ये आपका नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, बड़े का सिंबल आएगा और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा और 9 + 1 होता है 10। तो 5x² - 2 + 10 इस केस में हमारा आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, बस आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब आपको माइनस करना, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ये तो वही है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही था, अब भी यही है। तो इसका तो आंसर 4x² + 4x + 1, मतलब ये देखिए ना, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में किया था जो सेकंड टर्म थी वो यही नहीं थी, यही थी। तो ये तो आंसर सेम देगा, दूसरा थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके में बात कर लेते हैं। तो देखिए माइनस के फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर आएगा 3x² मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और x² साथ में आ जाएगा, 2 3 = 6 एंड 6 4 = 12 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों आंसर, ये तो हमने पहले आंसर निकाला हुआ है और ये आंसर हमने दूसरे से निकाला। अब आंसर निकाले हैं, माइनस करने हैं, तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास माइनस, मैंने लाइक टर्म्स को नहीं बल्कि इसको पहले इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है, साइन चेंज करके फिर माइनस किया। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस इसका साइन चेंज करके इसको कर देगा माइनस का, क्योंकि इसका पहले क्या है प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा और इस प्लस का माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको माइनस का कर देता है, और अगर माइनस का साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या कर देता है, प्लस का। तो माइनस साइन को चेंज करता है, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखें, ये है 4x² और ये है नेगेटिव का 9x²। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के इनको इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेंगे या डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी मर्जी। अगर स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएं तो कोई मसला नहीं है। अब देखें, बड़े का सिंबल आएगा जो कि बड़ा है 9, और जो है 5 में, सॉरी यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो नेगेटिव का 5x² रिजल्ट मिलेगा। 12 और ये 4 दोनों पॉजिटिव के ऐड होंगे तो 4 + 12 16। ये प्लस का और ये माइनस का, बड़े का सिंबल और माइनस का जो है बेसिकली 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, तो इस केस में आएगा -5x² + 16x - 3। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप चाहते हैं तो एक स्टेप यहाँ इंक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? कि 4x² - 9x² + 4x, यहाँ पर +12x +1 एंड -4, ताकि लाइक टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आपको कोई इशू ना हो। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर इस स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, विदाउट आप इस स्टेप को सॉल्व किए आप ये कर देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये आप देख लीजिए इसको किस तरह से देखना है, किस तरह से सॉल्व करना। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो x है ये नहीं होना है, क्योंकि अगर हम x को लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है, और बज़ाहिर भी कोई लॉजिक नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ 5x है, इन दोनों को x की फॉर्म में देने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ये जो x है ये बाय मिस्टेक आया है, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो आंसर भी हमारा नहीं आता है। तो मैंने x को हटा के सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर जो है वो मैच करता है बुक से। तो वैसे भी आप देखें तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। अब हर बार ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन के आंसर्स को मैच करने के लिए हम क्वेश्चन को चेंज करें, लेकिन कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन में ही गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए x नहीं बल्कि 5 का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आइडेंटिटी कौन सी? अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि a + b और a - b, ठीक है, a - b अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या बनता है, a² - b² बनता है। तो उस हिसाब से अगर हमें आइडेंटिटी भी बनानी है तो ये नहीं बनेगी जब तक x है, x हटेगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने x को हटा दिया है और बाकी सॉल्व किया जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, प्लस के साथ माइनस के साथ। तो क्या आएगी,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आता है 4, एक्स का स्क्वायर साथ में 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया पहला सवाल। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने से हमें क्या रिजल्ट मिला, फर्स्ट जो हमारे पास 2 टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने से, मल्टीप्लाई करने से हमें ये रिजल्ट मिला। अब चलते हैं सेकंड पे। इस पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज किया तो 3 का स्क्वायर बनता है 9 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा साथ में 2 3 जार 6 प्लस 1 तो 6 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 6 1 जार 1 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 6x प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1। तो इन दिस वे सेकंड को सॉल्व करने से आया 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और फर्स्ट को ये। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन इन सब के साइन को चेंज कर देगी। मतलब सब के साइन प्लस के हैं तो सब के साइन माइनस के हो जाएंगे। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तीनों के साइन को चेंज कर दिया, तीनों प्लस के थे। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड कर दिया तो 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो वो स्टेप इंक्रीज कर लें या ना करें, तो इधर मैंने इंक्रीज किया है, ठीक है, वो स्टेप एक एक्स्ट्रा लिखा है। अब ये लाइक टर्म्स मतलब एक्स स्क्वायर वाली अलग, एक्स वाली एक ही है और कांस्टेंट अलग। बड़े का सिंबल 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, नेगेटिव का 6x सेम, दोनों सेम है तो ऐड होंगे तो 25 प्लस 1 26 तो नेगेटिव का 26। तो इस केस में हमारा ये आंसर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, माइनस के लिए दोनों फार्मूले लगेंगे और फिर हम ऐड करेंगे, मतलब सेकंड क्वेश्चन वाला फार्मूला दोनों में लगेगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड पे लगाएंगे तो वही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, एक्स स्क्वायर साथ में 7 2 14, 14 का डबल 28 तो 28x, 2 का स्क्वायर 4। तो फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट का ये आंसर आया। सेकंड का 9 का स्क्वायर होता है 81 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 9 जार 18, 18 1 जार 18 तो 18x और 1 का स्क्वायर 1। अब चूंकि हमने ऐड करना है तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर वाली अलग, एक्स वाली अलग और कांस्टेंट अलग। दोनों क्या हैं यहाँ पर, दोनों आपके पास क्या हो रहे हैं, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 81 प्लस ये आपके पास 49 है तो आप यहाँ 81 एंड 49 को ऐड करते हैं तो 0 और 4 और 2 12 प्लस 1 13 तो 130। और ये आपके पास क्या है, ये दोनों क्या है, सब्ट्रैक्शन के हैं तो दोनों फिर ऐड होंगे। तो 18 एंड 28 ऐड करेंगे तो 8 8 जार सॉरी 8 एंड 8 16, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 तो 46, नेगेटिव का 4 प्लस 1 5। तो इस केस में हमारा ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, यहाँ पर लगेगी थर्ड आइडेंटिटी और यहाँ पर लगेगी सेकंड आइडेंटिटी। तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और फिर क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बनता है 25 तो 25 बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, ए का स्क्वायर साथ में 9 2 जार 18, 18 का 3 से मल्टीपल 54। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और वैसे 2 3 जार 6 होता है और 6 9 जार 54 ही होता है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन साइंस को चेंज करती है। तो इसका साइन है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये है माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। आप देख सकते हैं 81 के साथ माइनस, 54 के साथ प्लस एंड 9 के साथ माइनस। अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करने की कोशिश करते हैं अगर होते हैं तो, बट नहीं। यहाँ पर आपके पास ये ए स्क्वायर और ये नेगेटिव का 81, बस दो ही मैच करते हैं और बाकी नहीं करते। तो देखें, ये है पॉजिटिव का 1, ये है नेगेटिव का 81। बड़े का आ जाएगा सिंबल
और 81 में से 1 जाएगा तो सिंगल 80 आएगा। तो नेगेटिव 80a² प्लस 54a माइनस 25b² माइनस 9। ठीक है, इनको तरतीब से आगे पीछे किया जा सकता है। मतलब मैं अगर नेगेटिव 25b² को पहले और इसको बाद में लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, बट आप में आंसर्स में सारे ये एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये पार्ट कवर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर, मतलब सेकंड वाला फार्मूला, यहाँ भी सेकंड वाला फार्मूला, और फिर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4a²। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 20ab। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25b²। a का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। 2 3 ज़ार 6, 6ab। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये b मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ये राइटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया बेसिकली b²। अब हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। देख सकते हैं a² माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। अब लाइक टर्म्स, तो a² ये है और ये है, तो 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3। सही है। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है, लेकिन आपकी मर्जी है, बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं है। -20ab और प्लस का 6, बड़े का सिंबल, ठीक है, और 20 में से 6 जाएगा तो 14 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने से, ए बी वाली टर्म्स को सॉल्व करने से हमें मिला नेगेटिव का 14ab, 4a² और इसको सॉल्व करने से हमें मिला 3a²। बाकी रह गए ये दोनों, तो 25 और ये नेगेटिव का, तो बड़े का सिंबल 25 में से 9 जाएंगे तो 16, तो 16b²। तो इस तरह से हमारे ये 6 पार्ट सॉल्व होकर 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको जो नीचे हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपने मिसिंग टर्म्स को तलाश करना। अब देखिए मिसिंग टर्म कैसे निकलेगी, इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा। जब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर तो आप डायरेक्टली लिख दें कि यहाँ क्या आता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है तो फिर आपको, या 3 नंबर का है तो फिर आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात यह है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। आपका नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो फिर आप डायरेक्टली आंसर लिख दें, अदरवाइज आप सॉल्व करके दिखाएं। अगर 1 से ज़्यादा मार्क्स का है ये क्वेश्चन तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होगा। अब देखें, पहली प्रॉपर्टी जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे लगाई थी वही हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2, मतलब इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16x²। 2 4 ज़ार 8 एंड 8 3 ज़ार 24xy प्लस 9y²। अब कंपेयर करो ज़रा, क्या दिया हुआ है 16x², ये भी क्या है 16x², ये क्या है 9y², ये क्या है 9y², तो बाकी क्या रह गया 24xy। तो आफ्टर कंपेयरिंग यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर आएगा -24xy, तो यहाँ पर आएगा -24xy। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड की तो सिचुएशन, यहाँ भी वो ये एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड किया तो फार्मूला सेकंड वाला लगेगा, फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ए का स्क्वायर a, 2 2 ज़ार 4ab एंड प्लस जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4b²। तो कंपेयर करते हैं,
ए स्क्वायर है माइनस 4ab है, बाकी रह गया 4b स्क्वायर। तो आफ्टर कंपेयरिंग यहाँ पर आएगा 4b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4b स्क्वायर आए। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी वही है, हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सॉरी यहाँ पर a का स्क्वायर क्या होता है सेम। अब ये 2 से कट जाएगा, ये देखें ये 2 से कट जाएगा, बाकी रहेगा ए बी। ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या फ़र्क पड़ेगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, बी साथ में आ जाएगा ए बी। और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या लिखा है, ये बी स्क्वायर बाय 4 है और ये क्या होता है 1 ओवर 4 बी स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि भाई सर ये क्या हो रहा है। देखें ये जो है इसको अगर आप लिखो तो 1 ओवर 4 बी स्क्वायर लिख सकते हो, ये चीज़ सेम है। ठीक है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब बाकी आप कंपेयर करते हो तो ए स्क्वायर भी है, 1 ओवर 4 बी स्क्वायर भी है जो कि ये है, तो बाकी रह गया ए बी। तो आफ्टर कंपेयरिंग ए बी हमारा इस खाली जगह पे आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, सबसे पहले ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास 2 कट जाएगा और बाकी 2 रह जाएगा, एक्स वाई बाय 2 आएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर और ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4। तो आफ्टर कंपेयरिंग अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय वाई, ये आपके पास वाई स्क्वायर बाय 4। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। तो ये आपके पास कंपेयर करने से हमें ये टर्म नेगेटिव की मिलेगी, नेगेटिव एक्स वाई बाय 2। तो इस केस में हमारा ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आपने इनको आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व करना है। डायरेक्ट आपने 37 का स्क्वायर है तो 37 को 37 से मल्टीप्लाई किया आपने सॉल्व नहीं करना है। आइडेंटिटीज मतलब वो 3 फार्मूले जो आपने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करके आपने सॉल्व करना। अब देखिए कैसे करेंगे। क्या हम 37 को लिख सकते हैं 40 - 3? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। अब अगर नंबर आपको जो नज़र आ रहा है ये नंबर जिस भी टेंस के करीब है, मतलब अगर मैं बात करता हूँ 44 की, तो 44 को हम बात करें तो ये 40 के करीब है, तो 40 + 4 किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 56 की, तो 56 केस में हम क्या करेंगे 60 - 4 कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को टेंस, जो 10 होता है ना बेसिकली, जो है 10 हो गया 20 हो गया 30 40 50 60, तो उसके करीब जिसके ये करीब होता है उसकी फॉर्म में उसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, फिर उस पर लगाया जाता है फार्मूला जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास हो गया 37 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 37 को 40 - 3, क्योंकि ये आपके पास 40 के ज़्यादा करीब है तो 40 - 3। अगर ये किसी और जो है हमारे पास टेंस के करीब होता तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो 40 - 3 फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें स्क्वायर वाली जब भी जीरो वाली के साथ स्क्वायर आता है ना, तो इसको आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करेंगे। जीरो का स्क्वायर क्या आता है, जब भी जीरो एंड पे आता है उसके लास्ट पे जीरो इंक्रीज हो जाती हैं। अगर एक है तो 2 हो जाती हैं, 2 है तो 4 हो जाती हैं। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो इसका आ जाएगा 1600। अब इसकी बात करें तो 4 2s आर 8। अब 8 का 3 से 24, जीरो साथ में आ जाएगा, तो 243 का स्क्वायर 9। अब 1600 में से 240 निकालेंगे तो आएगा 1360, इसमें 9 ऐड करेंगे तो आएगा 1369। तो इसका आंसर आएगा 1369। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बात कर लेते हैं जी अपने सेकंड की। तो इस बार 63 है तो ये 60 के ज़्यादा करीब है, तो 60 + 3 होल का स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो 6 का ये 36 और डबल ज़ीरो साथ में आ जाएगा। 6 टू 12, 12 का 3 से 36, तो 360 आएगा। ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर लो तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको देखें ना, ये तो सीधे सीधे ऐड होने वाले हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। 36, 100, 360 और 9, 9 आ गया, 6 आ गया, और ये आपके पास 9 आ गया और 3, तो 39, 69। इस केस में आंसर ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड की। तो थर्ड में सिचुएशन 34 है, 34 है 30 के करीब, 26 है ये भी है 30 के करीब। तो ये 30 में 4 ऐड होगा और ये 30 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो फार्मूला बन गया ना हमारा तीसरी आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 4 का स्क्वायर 16। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 884। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।